हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ब्लड रुधिर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में बनता है उन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं ब्लड होता क्या है। तो दोस्तों जो ब्लड होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक प्रकार का लिक्विड चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि चिपचिपा जिसे विस्कस यानी कि लिक्विड पदार्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ब्लड होता है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% पाया जाता है। दोस्तों अगर पुरुषों में बात की जाए तो पुरुषों में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि महिलाओं में अगर बात की जाए तो 4 से 4.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर दोनों को औसत लिया जाए तो इसकी जो औसत लीटर होता है 5 से 6 लीटर, महिलाओं और पुरुषों में इसकी औसत जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर ब्लड कम पाया जाता है तो दोस्तों आधा लीटर कम पाया जाता है। दोस्तों जो रक्त की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से होती है। दोस्तों जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उसमें 3 प्रकार के डर्म होता है, इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। दोस्तों इंडोडर्म से आमाशय, आंत्र हो गया, फेफड़ा हो गया, थायराइड हो गया, इन सभी चीजों का निर्माण होता है। और मीजोडर्म से अगर बात की जाए तो रुधिर, अस्थियां, हृदय पेशियां, इन सभी चीजों का निर्माण मीजोडर्म से होता है। और इसी तरह से एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म से स्किन, त्वचा का निर्माण होता है। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा छोटा रहता है यानी कि गर्भ में रहता है तो उस समय उसमें 3 परत पाई जाती है, इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म होता है। दोस्तों अगर ब्लड के बारे में और भी बात की जाए तो ब्लड एक प्रकार का परिसंचारी द्रव्य होता है, इसे सर्कुलेटरी लिक्विड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ब्लड का जो रंग होता है लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है इसका निर्माण प्रोटीन और आयरन के मिलने से होता है। प्रोटीन और प्लस आयरन मिलता है तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसके कारण ब्लड का जो रंग होता है लाल रंग का होता है। दोस्तों जो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। दोस्तों पीएच मान 7.4 होने के कारण इस विलयन की जो प्रकृति होती है क्षारीय एल्कली नेचर की होती है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो किसी भी लिक्विड का अगर पीएच मान 7.4 यानी 7 से ज्यादा है तो वह क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर 7 के बराबर है तो उदासीन प्रकृति का होगा। और तो दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा या इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है, और दूसरा होता है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा दोस्तों जो होता है हमारे शरीर का जो क्या होता है ब्लड का अजीवित भाग, तरल भाग होता है। क्या होता है? अजीवित तरल भाग होता है प्लाज्मा हमारे शरीर का। दोस्तों यह इसका जो रंग होता है हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि पेल येलो कलर का होता है। और दोस्तों यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि विस्कस लिक्विड होता है। और दोस्तों जो प्लाज्मा होता है इसमें जल की भी मात्रा होती है, 90 से 92% जल की मात्रा पाई जाती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों जो प्रोटीन होता है 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन प्रोटीन होता है? इसमें फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स और ग्लोबोमिन्स 3 प्रकार के प्रोटीन रुधिर में पाए जाते हैं। दोस्तों जो पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का दोस्तों मुख्य कार्य होता है थक्का जमाने का कार्य करता है। दोस्तों जैसा कि आप देखे होंगे कि जब कभी भी हाथ कट जाता है तो उसमें कुछ समय के बाद हाथ से ब्लड रुक जाता है, यानी कि वह फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। दूसरा होता है एल्बुमिन्स। दोस्तों जो एल्बुमिन्स होता है यह प्रासरण क्रिया को संतुलित करने का, बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि दोस्तों कितना हमें जल की आवश्यकता है, कितना चीनी की मात्रा की आवश्यकता है हमारे शरीर में और कितना ग्लूकोज की आवश्यकता है, इन सभी चीजों को बैलेंस करने का जो काम करता है फ्रेंड्स वो होता है एल्बुमिन्स होता है। और इसी तरह से तीसरा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन्स होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करता है, यानी कि हमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वह प्रोटीन का नाम होता है ग्लोबोमिन्स होता है। दोस्तों हम लोगों ने तीनों प्रोटीन के बारे में कार्य को जान चुके हैं। दोस्तों आइए देखते हैं रक्त कणिकाएं। दोस्तों जो रक्त कणिकाएं होती है 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका होता है प्लेटलेट्स। दोस्तों जो आरबीसी होता है इसे लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो आरबीसी होता है यह वयस्क एडल्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों अगर इसके फॉर्मेशन की बात की जाए, निर्माण की बात की जाए तो इसका जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, इसे रेड
बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से अगर भोरी अवस्था में यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसमें इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स यकृत और प्लीहा में होता है। दोस्तों यकृत क्या होता है, एक प्रकार का लीवर होता है जिसे लीवर कहा जाता है, और प्लीहा जो होता है स्प्लीन कहा जाता है। दोस्तों जो प्लीहा होता है यह ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी रक्त का जो ब्लड बैंक है उसे क्या कहता है, कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं में जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। दोस्तों कुछ अपवाद है जिसमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी होने के बाद भी। दोस्तों पहला है ऊंट हो गया, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जिराफ हो गया, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है। लामा, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है। दोस्तों जो लामा होता है इसे पहाड़ी बकरे के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो दोस्तों जो क्या होता है, लामा एक प्रकार का पहाड़ी बकरा होता है। तो दोस्तों इतना बात आपको क्लियर होगा। दोस्तों आरबीसी होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों आरबीसी का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने का जो काम करता है आरबीसी कार्य करता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि इसके जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। दोस्तों अगर इसकी मृत्यु के बारे में बात की जाए कि आरबीसी का मृत्यु कहां पर होता है, तो दोस्तों स्प्लीन या प्लीहा में होता है, यानी कि स्प्लीन या प्लीहा में होता है। क्या होता है, स्प्लीन या इसी को कहा जाता है प्लीहा में होता है, जिसको क्या कहा जाता था, ब्लड बैंक कहा जाता था। इसी में इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और दोस्तों आरबीसी को काउंट करने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों हीमोसाइटोमीटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा डिवाइस है दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर डिवाइस होता है जिसके कारण आरबीसी को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। दोस्तों इतना बात क्लियर होगा। आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं से डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है इसमें वर्णक जो पिगमेंट होता है अनुपस्थित होता है, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी रंग नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग होता है सफेद कलर का होता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि हम लोगों ने देखा था कि जो आरबीसी होता है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ अपवाद में हम लोगों ने देखा था कि जिराफ हो गया, ऊंट हो गया, लामा हो गया, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका अगर जीवन काल की बात की जाए तो 10 से 13 दिन होता है इसका जीवन काल। दोस्तों अगर इसके फॉर्मेशन निर्माण स्थल के बारे में देखा जाए तो इसका जो निर्माण स्थल होता है श्वेत अस्थि मज्जा यानी कि व्हाइट बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जो आकार होता है अमीबा की तरह होता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी के अगर प्रकार के बारे में देखा जाए दोस्तों डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होता है। कण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अकणिका में जिसमें कण क्या होता है अनुपस्थित होता है, उसके आधार पर 2 प्रकार के होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों कणिका में पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एसिनोफाइल्स होता है, बेसोफाइल्स होता है, न्यूट्रोफाइल्स होता है। लेकिन इसमें कण क्या होता है अकणिकामय आधार पर यानी कण अनुपस्थित होता है, उसके आधार पर 2 प्रकार का होता है। मोनोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट होता है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कि डब्ल्यूबीसी में यानी कि इन सभी प्रकारों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा संख्या सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो दोस्तों न्यूट्रोफाइल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 60 से 65% मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है दोस्तों। और सबसे कम मात्रा में अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे कम मात्रा में होती है बेसोफाइल्स होता है, जिसकी मात्रा 0 से 1% होता है, यानी इसकी जो मात्रा होती है 0.5 से 1% तक सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है क्या, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी न्यूट्रोफाइल्स होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आइए बात करते हैं अकणिका में आधार पर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होता है, जिसे मोनोसाइट्स कहा जाता है और दूसरा लिम्फोसाइट होता है। दोस्तों जो मोनोसाइट होता है यह भी आपके क्या होता है, मोनोसाइट सबसे बड़े साइज का डब्ल्यूबीसी को मोनोसाइट कहा जाता है। सबसे जो बड़ा साइज का डब्ल्यूबीसी होता है उसको मोनोसाइट कहा जाता है। और जो सबसे छोटे साइज का जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको लिम्फोसाइट कहा जाता है, यानी कि सबसे जो छोटा साइज होता है यानी कि छोटा
साइज का जो होता है उसे क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। और जिसका आकार सबसे बड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, मोनोसाइट्स कहा जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तों जो WBC होता है सर्वप्रथम बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य WBC का होता है। इसे व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसलिए इस शरीर को क्या करता है, गार्ड यानी कि गार्ड कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की रक्षक करने का यानी कि रक्षा करने का जो काम करता है WBC कार्य करता है। और दोस्तों जो न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट को अगर मिला दिया जाता है तो फैगोसाइटिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों जो बेसोफाइल्स का होता है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम निकलता है, यानी कि दोस्तों जो बेसोफाइल्स होता है जिसमें सबसे कम मात्रा में पाई जाती है 0.5 से 1% पाया जाता है। बेसोफाइल्स से 2 प्रकार के एंजाइम निकलता है, हिस्टामिन और हेपरिन। क्या होता है, हिस्टामिन और हेपरिन, इससे 2 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कौन कौन, हिस्टामिन हो गया और हेपरिन हो गया। दूसरा क्या होगा, हेपेरिन। 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। दोस्तों जो हिस्टामिन होता है अगर इसके कार्य की बात की जाए तो यह इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। हिस्टामिन एंजाइम बढ़ाने का कार्य करता है। और इसी तरह से दोस्तों हेपरिन की अगर बात की जाए तो दोस्तों हेपरिन जो होता है यह हमारे शरीर के ब्लड लिक्विड अवस्था में रखने का कार्य करता है, यानी कि इसे बफर भी सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो इसिनोफाइल्स होता है यह हमारे शरीर को संक्रमण रोकने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर को संक्रमण रोकने का जो काम करता है इसिनोफाइल्स होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जैसे एलर्जी क्रिया कुछ स्थानों पर जाने से एलर्जी होती है, उन क्रियाओं को रोकने का जो कार्य करता है एसिनोफाइल्स का कार्य करता है। और दोस्तों जो लिम्फोसाइट होता है इसका जो कार्य होता है, लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट हो गया और बी लिम्फोसाइट हो गया दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। दोस्तों अगर बी लिम्फोसाइट की बात की जाए तो बी लिम्फोसाइट जो होता है आपके यह प्रतिरोधी क्षमता के साथ कार्य करने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों इसी तरह से यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, लड़ने का जो काम करता है आपका लिम्फोसाइट का कार्य होता है। 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने पॉइंट तक हम लोगों ने डिस्कशन किए। नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।